तो हिंदू धर्म, जिसको जानना तो हर एक कोई चाहता है बट जान नहीं पाता, और इसका एक मेन कारण है कॉन्ट्रडिक्शंस होना। हमारा हिंदू धर्म ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के स्ट्रेटली जान जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हिंदू धर्म एक कनेक्टेड स्टोरी का पूरी तरीके से सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जहाँ पर हर एक स्टोरी प्रीवियस स्टोरी से कनेक्ट रहती है। अगर आपको रामायण के बारे में जानना है तो आपको पहले हनुमान जी के बारे में भी जानना पड़ेगा, जो कि पूरे रामायण में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और उसके बाद में आपको यह भी जानना पड़ेगा कि परशुराम कौन थे, धनुष बाण किसका था, यानी कि शिव जी का, उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। रावण को कितने अस्त्राप थे, कितने उसको वरदान थे, वो किस किसने दिए, ये भी आपको जानने पड़ेंगे, और किस टाइप से ये स्टोरीज एक तरीके से इंटरलिंक है, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। और इस चीज के लिए सबसे पहले आपको हिंदू धर्म को जानना पड़ेगा। अब इसको जानना तो हर एक कोई चाहता है बट जान नहीं पाता है। इसका एक मेन कारण है हिंदू धर्म में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब वो होता है कि एक बात दूसरी बात को काटती है, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसके तहत कोई ग्रैंडसन अगर टाइम मशीन बना के अपने ग्रैंडफादर को मार दे तो उसके फादर का बर्थ नहीं होगा, उसके फादर का बर्थ नहीं होगा तो उसका नहीं होगा, तो फिर वो कैसे पैदा हुआ जो कि अपने दादाजी को जाके मारता है। एंड इसी चीज को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, जो बात एक दूसरे को काटती है। और ऐसी चीजों के हिंदू धर्म में भरमार है। देखो, मिथ एक अलग चीज है जो कि हिंदू धर्म में डाले गए थे ताकि हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, एंड वो आपको लिटरली देखना चाहिए। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि बिना हिंदू धर्म का ज्यादा ज्ञान लिए किस टाइप से हम हिंदू धर्म को समझ सकते हैं, उनके कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे हम इजीली अपने माइंड में एक्सेस कर सकते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब ये करना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब ये एक नॉर्मल ह्यूमन को समझ होनी चाहिए कि वो अच्छी और गलत चीजों को पहचान पाए, क्योंकि इस वर्ल्ड में इस टाइम पे मैनिपुलेटर भरे पड़े हैं। और हिंदू धर्म ही ऐसा नहीं है जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, हमारी रियल लाइफ में भी कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। एंड मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इस वीडियो के एंड तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली जो कॉन्ट्रडिक्शंस है उनमें से सच को फाइंड कर पाएंगे। इवन अपनी लाइफ में भी, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, उसमें आप इजीली पहचान पाएंगे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और इसके लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। और अगर आप हिंदू धर्म के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको फाइंड करना सीख गए, उनमें ये फाइंड करना सीख गए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो इजीली आप अपनी लाइफ में भी इस कैपेबल हो पाएंगे कि आप इजीली किसी भी चीज़ में से अच्छी और बुरी चीज़ को फाइंड कर पाएं। बिकॉज इस एरा में हर एक कोई मैनिपुलेटर है, हर एक कोई दूसरे को बस मैनिपुलेट करता है। और ये आपका जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, कौन हमें मैनिपुलेट कर रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हमेशा मैनिपुलेशन वहीं पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। सो बी अवेयर, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा बेटर पर्सन बन पाओ। इसी में से भी अच्छी और बुरी चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है, जो कि हमारे माइंड में एक भ्रम पैदा करता है और हमें कंफ्यूजन में डालता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विवाद। अभी ऐसी दो आइडियोलॉजी, ऐसी दो बातें होती हैं जो कि एक पॉइंट पर ही होती हैं बट एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट होती हैं और एक दूसरे की कार्य भी करती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थैनोस सही था बिकॉज उसने पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बनाने के लिए ये सब किया था। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि थैनोस गलत था बिकॉज यूनिवर्स को बचाने के लिए और भी तरीके थे, पॉपुलेशन का सफाया करना एक सही तरीका नहीं था। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है जहाँ पर दोनों लोग डिबेट करेंगे और ये चीज होती है। एंड यहाँ पे मैं नॉर्मल डिबेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हाई लेवल के डिबेट्स होते हैं जहाँ पर दोनों तरफ के जो पक्ष होते हैं वो सही होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के फायदे बहुत हैं और दूसरा बंदा बोले कि इलेक्ट्रिसिटी के नुकसान भी बहुत हैं, उससे लाखों लोग मरते हैं, तो यहाँ पर दोनों लोगों को बात सही लग रहा है, लेकिन किसकी बात माने? तो यही होते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस, क्योंकि एक दूसरे की बात को काटते हैं और दोनों ही बातें सही लगती हैं। तो अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस भर भर के हैं जहाँ पर एक बात दूसरी बात को काट रही है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ब्रह्मदेव की पुत्री थी उनसे शादी की थी ब्रह्मदेव ने, वहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो ब्रह्मदेव की पुत्री नहीं थी, वो विष्णुदेव की बहन थी जो कि धरती पर जन्मी थी। अब ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन इन रियलिटी वो विष्णुदेव की बहन ही थी जो कि धरती पे जन्मी थी। और इस चीज के बारे में जानने के लिए आप मेरे मिथबस्टर वीडियो को देख सकते हैं, जो कि इस टाइम पे मे बी आई बटन में शो हो रहा होगा। बेसिकली हिंदू धर्म के कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म क्या है। अब यहाँ पर औरों की तरह मैं हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोलूंगा कि हिंदू धर्म ये है, हिंदू धर्म में ये लिखा है, ये करना है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। इन रियलिटी हिंदू धर्म और कुछ नहीं है, बस मानवता है। देखो, हिंदू धर्म में कभी भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलेंगी जो कि अमानवतापूर्ण हो। हिंदू धर्म सिर्फ ह्यूमैनिटी सिखाता है, हिंदू धर्म प्योर ह्यूमैनिटी से भरा हुआ है। एंड यही बात है कि हर एक धर्म इस टाइम पर इंडिया में प्रेजेंट है। इंडिया में हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, हर एक ट्राइब शांति से रह रहा है। वरना किसी भी आप कंट्री में चले जाइए, वहां पर एक स्पेसिफिक रिलीजन है और उसी का वर्चस्व चलता है। हिंदू वेद्स में और अनदर जितने भी वेद ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उन सब में सिर्फ साइंस, लॉजिक एंड फिलॉसफी है। और इस चीज को हम समझ पाएंगे जब हम उन चीजों से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो सूर्य के 7 घोड़े हैं, एंड अगर हम लाइट का एग्जांपल लें तो हम व्हाइट लाइट को देखें तो उसमें भी 7 कलर्स होते हैं।
अब ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या साइंटिफिकली ये बात सही है, इस चीज को आप डिसाइड करें। बिकॉज मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके अंदर नॉलेज की भूख नहीं है, आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, आपके अंदर किसी भी चीज को एक्सेप्टेंस देने की क्षमता नहीं है, तो भाई इस वीडियो को आप यहीं पे एंड कर सकते हैं। बिकॉज मैं बात करता हूँ साइंटिफिक फैक्ट्स पर एंड लॉजिक्स पर। ना तो मैं किसी के मैनिपुलेशन में आता और ना ही मैं किसी को मैनिपुलेट करता। एंड यही बात है कि शायद मेरी वीडियोस बहुत ही बोरिंग लगती हो, बट स्टिल उनमें नॉलेज होती है। तो अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में जानना है तो हिंदू धर्म की स्टोरीज को एज अ स्टोरी मत लीजिए, उन्हें सेंस, साइंस, मोरल, लॉजिक, फिलॉसफी इन सब से कनेक्ट कीजिए। और इन सब से कैसे कनेक्ट करना है इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। यहीं से आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि अगर हिंदू धर्म इतना ही साइंटिफिक है, इतना ही सेंस, साइंस, लॉजिक, फिलॉसफी पे काम करता है, हिंदू धर्म इतना ही सही है, इतना ही ह्यूमैनिटी वाला है, तो हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा गलत चीजें क्यों हैं? देखो, मैं नॉर्मल सी बात बोलता हूँ, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं आज के, वो प्योर नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात का एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, बट लिटरली बोल रहा हूँ, उनमें भी मिलावट हुई है। भले ही लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, लिटरली तुम्हारे पास में रियल वेद है, तुम्हारे पास में रियल महाभारत रामायण है? नहीं, क्योंकि रियल महाभारत रामायण वेदों को तो जला दिया था मुगलों ने। अब हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, नहीं मानेंगे। अब वो नहीं मानने, मत मानने दो। मैं यहाँ पे किसी को मनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना ही किसी पे अपनी बात थोपने के लिए बैठा हूँ। जिसको जो बात माननी होगी वो उस बात को मानेगा। अगर हम एविडेंसेस पे बात करें तो जितने भी मुगल थे उन्होंने हिंदू धर्म का सिर्फ पतन किया था, और उसी पतन के दौरान उन लोगों ने हिंदू धर्म के जितने भी वेद, ग्रंथ और पुराणे थी उन सबको जला दिया था, यहाँ तक कि ऑथेंटिक वालों को भी। और उन्हीं सब जलने वाली चीजों में से एक थी नालंदा। हाँ, वो बख्तियार खिलजी ने जलाई थी, बट सभी जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने यही काम किया था, हिंदू धर्म को सिर्फ क्षति पहुंचाई थी, चाहे तो कन्वर्जन के थ्रू या हिंदू किलिंग के थ्रू या फिर नॉलेज डिस्ट्रॉय के थ्रू। तो उस टाइम पे उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया था। इवन जिन लोगों को वेद ग्रंथ कंठस्थ याद थे उन लोगों को भी उन्होंने चुन चुन कर मारा था, ताकि हम अपना ज्ञान आगे ना बढ़ा पाए, ताकि जितने भी वेद ग्रंथ जो उन्होंने जलाए हैं उनका नॉलेज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। और इसी काम को एक कदम और आगे लेकर गए अंग्रेज, मैक्स मूलर, जिसका नाम आपने काफी बार सुना होगा। अब ये वही बंदा है जिसने हिंदू धर्म के जो वेद हैं, जो प्राण हैं, जो बुक्स हैं, उनको पढ़ा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था। अब ये बात उसने खुद लिखी है कि हिंदू धर्म का जितने भी ट्रांसलेशन मैंने किया है सही नहीं किया है। और यही बात सच है कि जितने भी इस टाइम पर लोग बताते हैं कि मनुस्मृति में ये है, इस चीज में ये गलत है, वो सब लोग मैक्स मूलर की बुक्स को ही पढ़ते हैं और उसी से सारे के सारे प्रूफ, एविडेंस देते हैं, बल्कि उसकी बुक्स प्योर झूठ है। तो फिर आप सोचेंगे कि चलो इंग्लिश वाली बुक्स की मैंने मान ली, वो मैक्स मूलर ने लिखी थी, जो कि गलत है, लेकिन हिंदू बुक्स का क्या, जो कि हिंदी में लिखी है एंड संस्कृत में लिखी है? तो मैं बता दूं कि हिंदी संस्कृत वाली बुक भी एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे कि 33 कोटि का करोड़ मानेंगे या फिर 33 कोटि देवता, यानी कि 33 देवता? अब ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अब यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ए बोलता हूँ तो बी वाले कमेंट में आकर के अपनी बात को रखेंगे, और बी बोलता हूँ तो ए वाले रखेंगे, और रखेंगे भी बहुत अच्छे तरीके से। कि हमारे हिंदू धर्म में इस टाइम पे ये बात हो चुकी है कि कोई भी किसी भी चीज को एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता। मतलब दोनों लोग आते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उस कॉन्ट्राडिक्शन को एंड करें ताकि हमारा हिंदू धर्म और भी ज्यादा आगे बढ़े। अब मैक्सिमम कॉन्ट्राडिक्शन हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से आए हैं। पहले हमारे वेद लिखे थे वैदिक लैंग्वेज में एंड संस्कृत में, लेकिन उनको ट्रांसलेट किया गया आज के जो मॉडर्न संस्कृत है उसमें एंड हिंदी में, जिसके बाद में काफी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आ गए हिंदू धर्म में। जैसे कि मैंने 33 कोटि वाला बोला, और कितने तो ऐसे होंगे जिनको हम ध्यान भी नहीं देते हैं और उनको एग्जैक्ट एज इट इज ले लेते हैं। और हमारी यही प्रॉब्लम है, हम हर चीज को एग्जैक्ट लेते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जितनी मिक्सिंग हुई है, अगर हमें उसे सही से फाइंड करना है तो पहले हमें अपने माइंड को ओपन करके ये सोचना पड़ेगा, अपने माइंड में एनालाइज करना पड़ेगा क्या ये चीज सही है या फिर गलत है। लेकिन फिर भी अगर आपको हिंदू धर्म के बुक्स को पढ़ना है, वेदों को पढ़ना है, रामायण महाभारत को पढ़ना है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप ऑथेंटिक राइटर्स को ढूंढिए कि ऑथेंटिक बुक्स कौन सी है, और उसके बाद में उन्हें पढ़ना। क्योंकि इस वर्ल्ड में हर एक कोई सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए बैठा है, और मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको ऑथेंटिक चीजें चाहिए। जितने भी लेफ्टिस्ट लोग हैं, वेस्टर्न हैं, वो सब के सब हिंदू धर्म को सिर्फ एंड करने में लगे हुए हैं, वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं। और इन सब से अगर आपको बचना है तो आपको मैनिपुलेशन समझना पड़ेगा, मैनिपुलेशन ये लोग कैसे करते हैं। इसीलिए आपको जरूरी हो जाता है कि आप एक अच्छे एक्सप्लेनर को, अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करें, जिससे आपके पास ना एग्जैक्ट नॉलेज, सही नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज पहुंच पाए। क्योंकि इस वर्ल्ड में ज्यादातर लोग मैनिपुलेटर का ही काम कर रहे हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं और वो किसी भी चीज के खिलाफ में, किसी भी चीज के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि न्यूट्रल होकर के वीडियो बनाते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे इस वीडियो पर भी कि भाई तू भी पेड है, तू भी हिंदू धर्म में से पैसे खा करके वीडियो बना रहा है, बीजेपी से पैसे खाए। नहीं भाई, मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है और ना ही अब तक यूट्यूब से आया है। एंड यही बात है कि मेरे पास में माइक भी नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो में बोलते हैं कि भाई तेरी वॉइस क्लियर नहीं है, तेरा कैमरा हिल रहा है। भाई मेरा कैमरा नहीं है, मोबाइल है नॉर्मल, और उसी से मैं एडिटिंग करता हूँ, उसी से रिकॉर्ड करता हूँ
और मेरे पास में स्टैंड भी नहीं है उसका, नॉर्मली बस जुगाड़ कर रखा है। और माइक की बात रही तो भाई ये मेरी नॉर्मल आवाज़ है जिसको मैं नॉर्मली रिकॉर्ड करता हूँ, नॉर्मली ही एडिट करता हूँ। ना मेरे पास में कोई माइक है, ना मेरे पास में कोई प्रोफेशनल सेटअप है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके माइंड में उठते हैं हर क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। और अगर है भी तो आपके मन में आता है कि इसके बारे में और ज़्यादा जानूं, तो उसके लिए आपको मैंने पहले बता रखा है कि आप एग्जैक्ट जो एक्यूरेट बुक्स हैं उनको फाइंड कीजिए, उनसे नॉलेज को लीजिए, ना कि फेक बुक्स से। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होगी अगर आपको अपने लेवल को ऊपर उठाना है, क्योंकि हमारे इंडियंस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम लोग बुक्स पढ़ना नहीं चाहते और एग्जैक्ट नॉलेज लेना नहीं चाहते। अगर आप वेस्ट में किसी से भी बात करेंगे या फिर फॉरेन कंट्रीज में बात करेंगे तो हर एक कोई बुक्स को पढ़ता है। कोई 48 लॉ ऑफ पावर पढ़ रहा है, कोई द लॉ ऑफ वन पढ़ रहा है, कोई किसी और बुक को पढ़ रहा है। बट कितने लोग हैं जिसने यहाँ पर अपने सिलेबस से हटके 100 बुक्स को पढ़ रखा हो? मेरे हिसाब से किसी ने 10 भी नहीं पढ़ी होगी। ये बात है कि हम इंडियंस का रिसर्च करने का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। हम एग्जैक्ट नॉलेज पर बिलीव करते हैं, चाहे वो कोई भी बोल दे। अगर वो गलत बोल रहा है उसको गलत ही एग्जैक्टली ले लेंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि ये गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। तो प्रॉपर रिसर्च की आदत डालिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हिंदू धर्म में चीज है कि हमारा हिंदू धर्म एक ह्यूमैनिटी का धर्म है, जिसको मैंने पहले ही बोला है। तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी इनह्यूमनिक चीज नहीं होनी चाहिए, और कोई भी इनह्यूमनिक चीज है भी नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फीमेल्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता था। हाँ, हिंदू वुमेन्स को हिस्ट्री में बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन किस टाइम से किस टाइम तक? जिस टाइम से इस्लामिक इन्वेजन हुए थे उसके बाद से हिंदू धर्म में जो फीमेल्स है उनको बाहर जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर जाती तो वहां पर मुस्लिम्स उनको उठा करके ले जाते थे हरम के लिए। हिंदू धर्म में फीमेल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि गुरुकुल्स पर उस टाइम पर अटैक होते थे, और उन अटैक्स में सीधी सी बात है अगर फीमेल्स हैं तो उनका रेप करके मार दिया जाएगा या फिर उन्हें उठा के ले जाया जाएगा। और फीमेल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था। इसका एक और मैं जवाब देता हूँ। गर्गी के बारे में कभी सुना है? भाई वो पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल थी। तो एक बात बताइए, अगर फीमेल्स को घर में ही बंद करके रखा जाता था और जो फीमेल्स हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल कैसे बनी? वो वहां पर डिबेट में कैसे बैठी, या फिर उनके घर पर डिबेट हो रही थी? खुद सोचिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो सती प्रथा है वो हमारे हिंदू धर्म में थी। कब थी? महाभारत में किसी को सती किया गया था? सती प्रथा इसलिए थी क्योंकि भाई अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? सिंपल सी बात है कि मुगल्स से प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, और हर एक कोई उस टाइम पे अपने अपने में बिजी था। लाइक मैं आपसे बोलता हूँ कि आप पड़ोसी की मदद करेंगे किसी भी बुरे टाइम में, या फिर पहले अपनी फैमिली को सेव करेंगे? आपका आंसर शायद आपको मिल गया होगा। जो लोग पर्दा प्रथा की बोलते हैं, भाई किस टाइम पे द्रौपदी ने महाभारत में पर्दा किया था? पर्दा प्रथा भी इसलिए था ताकि रियल ब्यूटी को छुपाया जा सके। बिकॉज हमारी इंडियन फीमेल्स इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि पद्मनी के सिर्फ एक झलक देख कर खिलजी पागल हो गया था पूरे तरीके से। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी इंडियन वुमेन्स कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तो ऐसे काफी सारे मिथ्स को अपने पिछले वीडियो में डिबंक कर रखा है। इन सबको यहाँ पर मैंने मेंशन करा क्योंकि इनका डिबंक होना यहाँ पर एक और बात जरूरी था, ताकि आप ये समझ पाए कि हिंदू धर्म में कोई भी गलत चीज नहीं थी। हमारे हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था थी और शूद्रों को उस टाइम पे इंजीनियर्स माना जाता था। इवन हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे ऋषि भी हुए हैं जो कि शूद्र थे, बट आगे जाकर वो ऋषि बने थे। सो यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं थी हिंदू धर्म में, बिकॉज हिंदू धर्म में कोई भी अपना वर्ण चेंज कर सकता था। एग्जाम्पल भगवान परशुराम, उन्होंने खुद बोला है कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तब वो शूद्र ही होता है, और वो अपने कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनता है। एंड एक बात बोलता हूँ कि जो राजा राम थे उनके एक पूर्वज थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, वो राजा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन एक परीक्षा के दौरान उन्होंने शमशान में कर्म किए थे, जिसके बाद में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या वो एक क्षत्रिय रहे या फिर शूद्र, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे यहाँ पर। इवन जो भगवान राम है जिन्हें आज सब लोग पूछते हैं, वो मेंशन है रामायण में, और वो पता है किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि जी कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं थे, वो भी एक शूद्र थे। एंड शूद्र होने के बाद में उन्होंने अपने कर्म त्यागे शूद्र वाले, एंड उन्होंने रामायण लिखी। सोचो, एक शूद्र की लिखी हुई रामायण को आज इतनी महत्वता दी जाती है कि आज भगवान राम को पूजा जाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कब कौन सी जाति प्रथा थी? सिर्फ हमारे धर्म में वर्ण व्यवस्था थी जिसमें कोई भी अपना वर्ण कभी भी चेंज कर सकता था। सो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन का हिंदू धर्म में बोला जाता है, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। हमारा हिंदू धर्म सिर्फ ह्यूमैनिटी का धर्म है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हम रियल चीज को कैसे फाइंड करें। मैंने कुछ चीजों को पहले ही बता रखा है कि आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें पता पड़ेंगी। आप रियल चीज को फाइंड कर पाएंगे प्रॉपर रिसर्च के बाद में। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा जन्म से ही विद्वान होता है, जन्म से इंटेलेक्चुअल होता है। वो यहीं पर आता है, यहीं पर नॉलेज लेता है, यहीं पर सीखता है और यहीं पर वो इंटेलेक्चुअल बनता है।
सो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़िए, ताकि आपके अंदर नॉलेज आए और आप सही गलत की परख कर पाएं। ऑथेंटिक एक्सप्लेनर्स का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान है, बिकॉज वो काफ़ी सारे जो मैनिपुलेटर हैं उनकी बात को काटेंगे और आपको एक तरीके से सोचने में मजबूर करेंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इससे आपके अंदर भी लॉजिकल ब्रेन ऑपरेट होगा, जिसके बाद में आप भी लॉजिक लगाना सीखेंगे। आप भी जो दूसरे लोग हैं उनकी बात को एज इट इज नहीं लेंगे, उसको समझेंगे, एनालाइज करेंगे। हाँ, ये काफ़ी बड़ी बात है किसी भी चीज़ को एनालाइज करना। अगर आप किसी भी चीज़ को एनालाइज नहीं करना जानते हैं तो भाई लिटरली बोल रहा हूँ, आप इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया आपका सिर्फ फिर यूज करेगी। सो चीजों को एनालाइज करना शुरू कीजिए। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं इटाची का, इटाची उचिया वो बंदा जिसने अपने हाथों से अपने पूरी क्लान का सफाया कर दिया, और इस चीज की शुरुआत की उसने उसी से जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, अपनी गर्लफ्रेंड से। उसको उसने मार दिया था अपने हाथों से, और इतना ही नहीं, उसने अपने हाथों से अपने माँ बाप तक को मारा था। एक 13 साल का बच्चा जो कि ये सब नहीं करना चाहता था, बट उसे करना पड़ा। किस लिए? ताकि वो पूरे वर्ल्ड को पीस दे सके। एक ऐसा लड़का जो कि 13 साल का है, जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल है, लेकिन उसको क्या करना पड़ा? अपने हाथों से अपने माँ बाप को मारना पड़ा। और उसने छोड़ा भी पूरे क्लैन में से तो किसको? सिर्फ अपने छोटे भाई को, और वो भी उसको 5 लाख बार उसको अपने माँ बाप को मरते हुए दिखाया था। क्या लगता है आपको, कोई ऐसे बंदे को पसंद करेगा? जी हाँ, ऐसे बंदे को हजारों ने, इवन करोड़ों लोग पसंद करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा था। उसने अपने फैमिली को, अपने क्लैन को इसलिए नहीं मारा था ताकि वो कुछ बेनिफिट पाए। उसने अपने क्लैन को, अपनी फैमिली को सिर्फ इसलिए मारा ताकि वो पूरे वर्ल्ड को सेव कर पाए। अगर आपको स्टिल इटाची उचिया गलत लग रहा है तो एक बात बताइए कि भगवान परशुराम जिन्होंने अपने माता और अपने भाइयों का शीश काट दिया था अपने पिता के कहने पर, वो सही थे, तो यहाँ पे इटाची उचिया कैसे गलत है? तो यहाँ पे जस्ट मैं आपके एक थिंकिंग पावर को देखना चाहता हूँ कि आप किस टाइप से सोचते हैं। तो जरा कमेंट में बताइए, क्या इटाची उचिया ने सही किया था या गलत? और अगर सही किया था तो यहाँ पर एक और सवाल है आपसे। इटाची उचिया के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन उसके अपोजिट में एक बंदा है जिसका नाम है एरन यलगार, अटैक ऑन टाइटन। ये बंदा वो है जिसने पूरे वर्ल्ड को खत्म कर दिया सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक तरफ है इटाची उचिया जिसने पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए अपनी फैमिली तक को अपने हाथों से मार दिया, दूसरी तरफ है एरन यलगार जिसने पूरे वर्ल्ड को खत्म कर दिया सिर्फ अपने माँ बाप को बचाने के लिए। आपके हिसाब से इन दोनों में कौन सही है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप अपने मेंटलिटी का इजीली इससे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सही था और कौन गलत। अब ये चीज काफी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना, मैंने आपको किस दुविधा में डाल दिया कि आप इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। या देखो, मैं लिटरली बोलता हूँ, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि सोसाइटी को बेनिफिट करती है बट आपको हार्म करती है, तो भाई आप उसे करिए। मैं जानता हूँ कि इस वर्ल्ड में अच्छे लोगों की कोई भी बूझ नहीं है। आप अगर अच्छे हैं, दूसरों के लिए खुद का सेक्रीफाइस करना जानते हैं, तो कोई भी आपको भाव नहीं देगा, कोई भी आपके लिए अच्छा नहीं करेगा। बट स्टिल यार, ये वर्ल्ड है, इसके लिए हमें अच्छा करना पड़ता है। आप अगर अपने बारे में सोचेंगे तो ऐसी हर कोई अगर अपने बारे में सोचेगा तो कैसे ये वर्ल्ड आगे बढ़ेगा। जैसे अगर इंडिया सोचे कि पूरे वर्ल्ड को मसाले देने बंद कर दूंगा, तो भाई कैसे काम चलेगा? वहां से भी तो कुछ चीजें हमारे पास में आती हैं। तो यही चीज होती है कि हमें सोसाइटी के लिए बेनिफिट करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं, चाहे वो हमारे लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल हो। सो देखिए, अगर कोई चीज ऐसी है जो कि पूरे वर्ल्ड को फायदा दे रही है, आपको नुकसान दे रही है छोटा मोटा, तो उस चीज को कीजिए। लेकिन वहीं कोई चीज ऐसी है जो कि पूरे वर्ल्ड का नुकसान कर रही है, आपको फायदा दे रही है, अवॉइड कीजिए उस चीज को। तो क्या यहाँ पे एरन यलगार गलत था? नहीं, एरन यलगार गलत नहीं था। उसने अपनी फैमिली के लिए पूरे वर्ल्ड को खत्म किया, एंड फैमिली इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्या इटाची गलत था? नहीं, इटाची ने पूरे वर्ल्ड को सेव किया था। अगर छोटे सेक्रीफाइस दे करके बड़ी चीज को सेव किया जा सकता है तो कीजिए। अगर पूरा वर्ल्ड गलत है, आपकी फैमिली सही है, तो अपनी फैमिली को बचाइए। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, किस सिचुएशन में क्या करना है। हमेशा हम सही नहीं हो सकते, हमेशा हम गलत नहीं हो सकते। कुछ काम सही करने के लिए हमें कभी कुछ काम गलत भी करने पड़ते हैं, और यही इस वर्ल्ड की रियलिटी है। हमें कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होगी कि हम स्ट्रेटली डिसीजन ले पाएँ। कुछ डिसीजन को घुमा के लेना पड़ेगा, कुछ डिसीजन को टाइम टेकन है वो तो टाइम देना पड़ेगा, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ से हमें निकलना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। सो ऑलवेज यूज योर ब्रेन एंड थिंक केयरफुली। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे किस टाइप से अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करना है। तो कैसे चुने कि इटाची सही है या फिर एरन यलगार? अब मैं बेसिकली बोलता हूँ, अपने गट फीलिंग पर फोकस कीजिए। आपका गट फीलिंग जो कह रहा है वही सही है। देखो, बहुत सारे लोग इस वर्ल्ड में गट फीलिंग को इग्नोर करते हैं, बट गट फीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। और अगर आपने ये जनरेट कर लिया तो भाई आप इस वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम फिर कभी जानेंगे स्पिरिचुअलिटी के वीडियो में, बट अपनी गट फीलिंग पर फोकस कीजिए। आपके अंदर से जो इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उसको बाहर आने दीजिए, क्योंकि वो चीज़ सही है। आपका जो माइंड है वो लॉजिकली सोचता है, वो एक बार के लिए गलत हो सकता है,
बट आपका मन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपने अपनी गट फीलिंग को भी सही कर लिया तो स्टिल आप सोचना पड़ जाएंगे क्या चीज सही है क्या चीज गलत। लाइक थैनोस क्या सही है गलत, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि थैनोस भाई सही था, वो इस वर्ल्ड को बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन उसका तरीका गलत था। देखो, अगर सही चीज आपको गलत इंसान से सीखने को मिल रही है तो सीखिए। एंड यही बात है कि इस वर्ल्ड में आज भी बहुत सारे लोग कर्ण के और रावण के फैन हैं, क्योंकि उनसे काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। देखो, अगर आप बोलेंगे रावण 100% गलत था, कहाँ था भाई? रावण वो था जिसने ये कह दिया था कि मेरा ये सिर सिर्फ भगवान भोलेनाथ के आगे झुकेगा और किसी के आगे नहीं झुकेगा। ये सर कर सकता है, किसी और भगवान के आगे नहीं झुक सकता। तो कहाँ वो गलत था? उन लोगों से तो वो सही था जो आज धर्म परिवर्तन करके बैठे हैं। हर एक किसी के अंदर कंप्लीटली बुराई, कंप्लीटली अच्छाई नहीं होती है। हर एक कोई इस वर्ल्ड में कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हर एक कोई इस वर्ल्ड में सिर्फ ग्रे है, उसके अंदर कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। टाओइज्म आपको यही सिखाता है कि नथिंग इज कम्प्लीटली रॉन्ग, नथिंग इज कम्प्लीटली गुड, एवरीथिंग हैव इट्स बेनिफिट, इट्स लॉस्ट। सो अगर सही चीज आपको गलत इंसान से भी सीखने को मिल रही है तो सीखिए, लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा भी है और वो आपको गलत चीज सिखा रहा है मत सीखिए। जस्ट लाइक आपके काफी अच्छे अच्छे दोस्त होंगे जो कि आपको कह रहे होंगे कि भाई सिगरेट पी, भाई ड्रिंक कर, क्या वो अच्छे हैं तो उसकी बात को मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई सही इंसान भी गलत सीख दे रहा है कभी मत अपनाइए, वहीं कोई गलत इंसान भी सही सीख दे रहा है उसको अपना लीजिए। तो यहाँ से आई गेस आप समझ गए होंगे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आपको देखना है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ये आप फाइंड कर सकते हैं सिर्फ अपनी गट फीलिंग से, एक अच्छे एनालिसिस से, प्रॉपर नॉलेज से, और हाँ, कॉमन सेंस से। देखो, आजकल के जो ह्यूमंस हैं उसके अंदर कॉमन सेंस लगभग खत्म हो चुकी है। अब अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो बहुत लोग जो है वो कहते हैं कि किसी भी जीव पर कोई भी अत्याचार करना गलत है। ठीक है, मैं मानता हूँ, और ये बात सही भी है कि किसी भी जीव पर अत्याचार करना गलत है। लेकिन भाई वो दूसरी तरफ नॉनवेज खाते हैं। लिटरली किसी जीव पर अत्याचार करना गलत है लेकिन नॉनवेज खाना सही है। व्हाट द हेल, क्या लॉजिक हुआ ये? तो ये ऐसी चीजें जन्म लेती हैं सिर्फ हमारे लैक ऑफ कॉमन सेंस से। हमें कोई भी कॉमन सेंस नहीं होता, लाइक हम डॉट्स को कनेक्ट करना जानते ही नहीं है। तो यही बोलूंगा कि कॉमन सेंस अपने अंदर लाइए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। हमारा कॉमन सेंस इस टाइम पे बहुत ही बुरे तरीके से बिगड़ चुका है, जो कि समझ सकता है अगर आप अच्छी नॉलेज को एक्सेस करेंगे तब। और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा एनिमी को। देखो, इस टाइम पे अगर आप नॉलेज लेंगे बुक्स से, बुक्स में भी आपको बोरिंग लग सकती है, बट हाँ उनमें हायर नॉलेज है। सो प्रीफर कर सकें तो बुक को कीजिए, वरना बहुत सारे लोग हैं जो कि बॉलीवुड से नॉलेज लेते हैं। भाई बकवास है, तुम्हारे अंदर सिर्फ कचरा भरेगा। हॉलीवुड से लेते हैं तो मैं बता दूं, हॉलीवुड वाले आपको साइंस सिखाएंगे, लेकिन जो इमोशनल, जो मोरल चीजें हैं वो आपको सिर्फ एनिमे सिखा सकता है। एनिमे एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की चीज है जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं कार्टून है। भाई वो कार्टून नहीं है, बल्कि तुम ना समझ हो, और इस चीज को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो उतने तो अच्छा है। अपनी लाइफ में झक मारने से अच्छा ना आप किसी चीज को एक्सेप्टेंस देना सीखो। आप ये सीखो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो जिस भी बंदे को अपने कॉमन सेंस को हाई करना है उसके लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा, वॉच एनिमी एंड रीड बुक्स। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो कि लाइफ में कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराएंगे कि आपने कुछ अपना टाइम बर्बाद किया है। ये चीजें आपके हमेशा काम आएंगी। और मैं एक और चीज बोलता हूँ, इस वर्ल्ड में जितनी बुरी चीजें हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बहुत ही ज्यादा आसान है कि आप एक बोतल आराम से जो शराब है उसको पी लें, बट बहुत मुश्किल है कि आप 1 लीटर दूध को भी पी पाएं। सो या बुरी चीजें इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं एंड इजीली हमें उसकी आदत लग जाती है, बट हार्ड होता है कि अच्छी चीजों की आदत लगना, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना। सो अगर आपको अच्छी और बुरी चीज में फर्क करना है तो एक बात याद रखना, कौन सी चीज आपकी आदत डाल रही है, मतलब किस चीज के अडिक्टेड हो रहे हैं। अगर आप किसी चीज के अडिक्टिव इजीली हो गए हैं तो याद रखना वो चीज कहीं ना कहीं गलत है। मैं बोल रहा हूँ किसी भी लड़की को सुबह 4 बजे उठ के लड़की को मैसेज करना बहुत ही इजीली वो कर सकता है, बट हार्ड होता है सुबह 4 बजे जा करके 1 किलोमीटर दौड़ लगा के आना। या यहाँ पे आप फर्क समझ सकते हैं कि अच्छी चीजें बहुत मुश्किल से हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, बुरी चीजों को बहुत ही जल्दी। सो इस टाइप से भी आप अच्छे और बुरे में एक टाइप से फर्क कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल की जितनी वीडियो अब तक आई हैं या आने वाली हैं वो भी आपके जरूर काम आएंगी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर कर देना इस वीडियो को, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। तब तक के लिए हर हर महादेव। अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाइए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।